हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। 11th क्लास में लास्ट टाइम हमने किया था एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मतलब वही सिंपल हार्मोनिक मोशन था, उसको एंगुलर में कन्वर्ट कर दिया था। क्या दिक्कत है, मास की जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता था हमारा एम ओमेगा स्क्वायर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की जगह के थीटा था, एंगुलर स्प्रिंग कांस्टेंट था एम की जगह वही था आई। ठीक है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज थोड़ा हम लोग सिंपल पेंडुलम करें। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं आज। सिंपल पेंडुलम, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसका। सिंपल पेंडुलम, वाह वाह। ठीक है, करते हैं इसको। इंटरेस्टेड है तो देख लेते हैं। होता क्या है सिंपल पेंडुलम में कि एक आपको स्ट्रिंग रहेगा, रस्सी स्ट्रिंग, तो ये जो आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉब, BOB, M मास का है। और यहाँ सपोर्ट होता है, ऐसा सपोर्ट कि ऐसा नहीं कि पता चला इसको फिक्स सपोर्ट कर दिया, तो ये घूमता है यहाँ से। ठीक है, इसको O नाम ले लेते हैं। O से ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसा नहीं पकड़ के ये लो घुमाओ, तो इसको फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। जो हैचेज है फिक्स, ऐसा नहीं है ये घूम रहा है। हिंज है, मान लो हिंज सपोर्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे एक साइड में, तो एक साइड में मोशन ब्लॉक नहीं है, बाकी सारे डायरेक्शन में ब्लॉक है। ठीक है, स्ट्रिंग बॉब, लेंथ मान लेते हैं L स्ट्रिंग का, ऐसे घूमता है। घूमने का मतलब ऑसिलेट करता है, तो कभी यहाँ आता है कभी यहाँ आ जाता है, डोलता है बेचारा। ठीक है, ये वाला जो जगह है ना, ये इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, या फिर इसका और नाम है और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, उसके बाद ये सब बच्चों वाला है, वही कर रहा है। उसके बाद इधर जाता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी वही है, एक्सट्रीम पोजीशन ही है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, उसके बाद जब ये यहाँ होता है, मतलब यहाँ से ऐसे डोल रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है, यहाँ जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है, मतलब लौट के आता है। लौटने का मीनिंग है यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाना, तभी तो लौट कर आएगा। एक बॉल को फेंका, ऊपर जाता है, फिर लौटता है, मतलब अब ऊपर जाने की कैपेबिलिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाता है 0। और जब वेलोसिटी हो जाता है 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाता है। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में होता है हाफ mv²। m तो 0 है नहीं, v 0 है। ठीक है भाई, उसके बाद अब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, एनर्जी है और है, फिर टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक तो 0 है, काइनेटिक ये तो 0 है, इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मीनिंग है इस वाले जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, मतलब पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी चला गया, दे दिया, पूरा काइनेटिक एनर्जी अपना दे दिया, ले जाओ किसको? पोटेंशियल को। खुद 0 हो गया, यहाँ से देना स्टार्ट किया था, यहाँ से दे रहा है। कौन दे रहा है? काइनेटिक एनर्जी। किसको दे रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ देते गया, अब उस दे दिया पूरा काइनेटिक 0, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो गया मैक्सिमम, तो ये हो गया। उसके बाद जो ये वाला जगह है ना, यहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, अब बोलोगे क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और यहाँ पर तो हाइट है ही नहीं, ऊपर जाएगा तब बनेगा ना, ऐसा मान लेते हैं। ज़मीन से एकदम पास में है, अर्थ के पास में एकदम फर्श से, है ना। तो h जब है ही नहीं, जब h ही नहीं है तो पोटेंशियल 0 ही होगा, और क्या होगा? ठीक है, जब पोटेंशियल 0 है तो मतलब टोटल पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो मैक्सिमम है,
और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इस वाले जगह पर वेलोसिटी होता है मैक्सिमम। डिस्टर्ब, तो इस वाले जगह पर वेलोसिटी होता है मैक्सिमम। और सेम चीज़ है यहाँ पर, ये वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर हाइट मैक्सिमम हो जाता है, बिकॉज हियर एच मैक्सिमम है ना। जब एच मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी, थोड़ी सी स्टोरी, ठीक है ना। ऐसा ऐसा होता होगा, कभी कभी एनर्जी कंजर्वेशन से भी न्यूमेरिकल बन जाता है, तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट तक यहाँ तक जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें होता क्या है भैया, देख लियो, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट नहीं, ऑसिलेट करता है, सॉरी, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हैं, मार दिया। ये खेलो, ये खेलते हो, चलो अभी मैं खेलता हूँ। इसको मार दिया ऐसे, ठीक है। ये यहाँ जाता है, एम मास का था, एम मास, ठीक है। जब यहाँ जाता है ना, थीटा से ऐसे कर दिया, थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जब यहाँ जाता है ना, इसका वेट लगेगा नीचे, वो तो लगता ही है। इसमें क्या है, W = mg, वो तो लगता है, ये क्या कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसको थीटा एंगल से इसे डिस्प्लेस किया, तो इसको लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे ऐसे, इसी वाले लाइन को। जब ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो देखने से भी लग रहा है भैया ये लाइन, ये सेम थीटा। इस थीटा का दो कंपोनेंट हो गया, सॉरी mg का, कहाँ हो गया, जिससे थीटा बना mg, जिससे बना वहाँ पर cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर उधर तो होगा नहीं, इधर ही तो होगा, तो एक परपेंडिकुलर बन गया, जिसका खूबसूरत सा नाम है mg sin थीटा, ठीक है, ठीक है ना। अब सुनो, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। ये जो पाथ है ना, उसके टेंजेंट है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये कर क्या रहा होगा, क्या इसको ऑसिलेट करवाने में हेल्प कर रहा होगा? नो, इसका सिर्फ एक ही काम है, इसको तोड़ना, स्ट्रिंग को ब्रेक करना, रस्सी को तोड़ना काम है। तो उसमें टेंशन क्रिएट करता है रस्सी में, ठीक है। उसका एक ही काम है, भैया हम इसको कब तोड़ेंगे। ये जो है आपको दिख रहा है, तोड़ने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो टेंशन है स्ट्रिंग में, वो है आपका mg cos थीटा, और कोई इसका काम ही नहीं है, ठीक है। ये वाला जो आपको टेंजेंशियल दिखता नहीं है, ये ऑसिलेशन का काम करता है, तो यही तो टॉर्क डेवलप करता है, यही आपको टेंजेंशियल टॉर्क देगा, टेंजेंशियल टॉर्क, ठीक है। टॉर्क यही देगा आपको। अभी टॉर्क निकालेंगे इसमें, मतलब ये फोर्स है, अभी इससे टॉर्क बनेगा, यह मत समझ लेना आपकी यही टॉर्क है, नहीं ये फोर्स है, ठीक है। फोर्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो टॉर्क बन जाएगा, अभी बना नहीं है, ठीक है। तो यही आपको टेंजेंशियल टॉर्क देगा, यही, और यही रोटेशन का काम भी करता है, मतलब ऑसिलेशन, हेल्प टू ऑसिलेट, ठीक है। तो ये आपको ऑसिलेट का काम करेगा, टिक 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 घुमाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ऑसिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स लगता है ऑसिलेटिंग पार्टिकल पर, वो ऑलवेज मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगता है एक्सेलरेशन। तो इसमें बुराई क्या है, ये भी तो वैसे ही लग रहा है, ऑलवेज इधर ही लगेगा, ऑलवेज। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा तब भी इधर ही लगेगा, ऑलवेज सेंटर की ओर ही लगता है, सेंटर की ओर। तो ये ऑलवेज आपको मीन पोजीशन की ओर लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स, वही है कहानी, और कुछ नहीं है, मीन पोजीशन, ठीक है। इसलिए इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, उसको भी बोल रहे थे, जो रीस्टोर करता है वही लाता है, तो इसका नाम आपको रीस्टोरिंग फोर्स भी है। बहुत नाम है यार इसका, बहुत नामी है रीस्टोरिंग फोर्स, फेमस है। जो फेमस होता है बहुत सारा नाम होता है ना उनका, ठीक है। तो इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
यही जो भी है यही है अपना, यही भाग्य दाता हमारा, अन्नदाता। इस टॉपिक का अन्नदाता जो है ना, अन्नदाता अन्न खाना खिलाएगा यही। इसको तो अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आते हैं अब आगे इसके और देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। क्लियर है? अब देखते हैं अब क्या है भैया, अपने को करना क्या है ना, अपने को ओमेगा निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, इस पर टॉर्क लग रहा है। टॉर्क कितना लग रहा है देखते हैं। टॉर्क कौन सा? रीस्टोरिंग टॉर्क, वो लग रहा होगा -mg/L sin थीटा। अब बोलोगे सर ये कहाँ से टिपका दिया, टपक गया है L, अभी तो सही ठीक ठाक चल रहा था mg/sin थीटा फोर्स। तो ये हमने इसलिए लाया क्योंकि टॉर्क लिख रहे हैं हम, और टॉर्क होता है फोर्स। ये फोर्स जो दिख रहा है ये फोर्स, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो L था, L था भैया, ये लेंथ थोड़ी ना चेंज हुआ। हमने कहा आप बोला कि ये स्ट्रिंग लंबा हो जा रहा है, नहीं बोला ना। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, और ये फोर्स और इसका परपेंडिकुलर ये टेंजेंशियल इसका परपेंडिकुलर ही तो है ना। तो L कर लिया। जिसको ऐसे नहीं समझ में आता है डायरेक्ट लिखना, वो देख सकता है, उनको मैं दिखाता हूँ कैसे आता है। सुनो, ये डायग्राम देखो जरा, खूबसूरत सा डायग्राम देखो, इसको ऐसे मिला दो खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल थीटा था ही, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अरे ये एंगल है ना सामने वाला, से ले जाओ थीटा, ठीक है। ये L था, ठीक। L जो बनेगा इस पर बनेगा आपको, कहाँ गया भाई, इस पर बनेगा L sin थीटा, और इस पर बन जाएगा ये L cos थीटा, L cos थीटा, ठीक है। जिससे एंगल बनेगा, जिससे एंगल बना है ना उस पर cos, उसके परपेंडिकुलर साइन। नहीं समझ में आता तो साइन थीटा यूज कर लो ना, साइन थीटा लाल बटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। लो भैया लो, साइन थीटा परपेंडिकुलर दिस परपेंडिकुलर ले लेता हूँ ओ ए कर लेता हूँ, ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस दिस, और दिस क्या है? L है लेंथ। यहाँ से ओ ए आ गया L sin थीटा, ओ ए इज L sin थीटा, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, अब अपने को क्या है ना, ये फोर्स लग रहा था, ये वाला mg, अब ये नहीं देखना है, ये mg, ठीक है। अब ये जो mg फोर्स लग रहा है, यही टॉर्क क्रिएट कर रहा है। फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। ये फोर्स है ना, ये फोर्स, इसका परपेंडिकुलर ये, तो टॉर्क कितना लगेगा? mg और L sin थीटा, और वही हमने लिखा है, माइनस लिख दिया क्योंकि रिस्टोर करता है। और क्या है? रिस्टोर डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम करता है। तो ये बना आपका टॉर्क, ठीक है ना, ठीक है। अब ऐसा मानिए कि थीटा अगर बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत ही पुंदी बच्चा, तो टॉर्क बनेगा -mg/L थीटा, ठीक है। ये होगा, इसको 1 कर लेते हैं क्योंकि ऐसा हो जाएगा साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिखते हैं। ये बता चुका हूँ, 11th में हमने पढ़ा था, ये भी 11th ही चल रहा है, फर्स्ट ही सेकंड चैप्टर में ही कर लिया था, ठीक है। इसको 1 कर लिया। उसके बाद टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है I इंटू अल्फा, ये भी होता, बता चुका हूँ, लास्ट टाइम ही बताया था, ठीक है। इसको कर लिया हमने 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा निकाल लिया, इसको नहीं 2 करूँगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू T/I, इसको कर लिया 2, ठीक है, अल्फ़ा निकाल लिया। अब क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू T, उसको चिपका दिया mg/L थीटा अपॉन I, और यहाँ पर I देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया I mr² मतलब mk², और यहाँ पर L है तो ml² है, ठीक है। -mg/L थीटा अपॉन ml², m को मार दिया, l को मार दिया, -g थीटा अपॉन L, ये आ गया अल्फ़ा, ठीक है ना। P अल्फ़ा बना,
उसके बाद सुनो स्टोरी, इसको कर लेते हैं 3 ये। अच्छा अल्फा का मीनिंग क्या, वही तो है एक्सेलरेशन ना, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, अब हमारे पास भैया एक इक्वेशन था, वो इक्वेशन क्या था, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये SHM इक्वेशन है, ये SHM। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं सिर्फ अभी के लिए, बाद में भूल जाते हैं। वी नो दैट ए को अल्फा कर लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, वाई को थीटा कर लिया, क्या बुराई है, एंगुलर में कन्वर्ट कर लिया, होता भी है। इसको कर लिया 3 और इनको कर लिया कंपेयर। नहीं भी कंपेयर करना है ना, थोड़ा सा देखो, नहीं भी करना होता ना, इतने से काम हो गया था। अल्फा का मीनिंग है d2x अपॉन dt स्क्वायर, और इसको इधर लाते हैं प्लस g थीटा अपॉन l, थीटा यहाँ कर दिया इक्वल टू 0। ये SHM इक्वेशन है, यहाँ जो भी है यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है इसको, थीटा डबल डॉट g अपॉन एल थीटा इज इक्वल टू 0। याद करो वो दिन जो मैथ्स के बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर, वही है। इसमें CF निकलता है, PI नहीं निकलता है। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो PI भी निकलता है, और अगर यहाँ 0 हो तो सिर्फ CF निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्टिकुलर इंटीग्रल तब निकलता है जब यहाँ कुछ आता है, हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑसिलेशन में, फोर्स वाइब्रेशन में। ये फ्री है, सारे फ्री चल रहे हैं, तो इसलिए आपको इस साइड में 0 दिखता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जो यहाँ पर होता है वही मिल जाता है आपको ओमेगा अंडर रूट में, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन एल, डायरेक्टली यहाँ से मिल जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, यहाँ से नहीं निकालेंगे, तो आ गया g थीटा फ्रॉम थर्ड, ये फोर्थ था, एंड फोर्थम, तो माइनस माइनस को नहीं लिखेंगे, ये है थीटा, थीटा को चीर दिया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल, देन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल। और यही भाई साहब का निकालना था, यही दोस्त जो हमारे थे, जो अभी सिंपल पेंडुलम कब से घूमे जा रहे हैं सिंपल तरीके से, यही निकालना था इनका ओमेगा। ठीक है, अब ये निकल गया आपका ओमेगा। ये जब भी आएगा आपको वो रेडियन पर सेकेंड में ही आएगा, उसमें सेकेंड ही तो बचेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड ही बचेगा, तो रेडियन पर सेकेंड ही होता है। ठीक है, इसको थोड़ा हटाते हैं और थोड़ा एक आध मिनट टाइम पास कर लेते हैं। मेरा भी टाइम पास ही हो रहा है, और क्या हो रहा है। देखो क्या है कि ये जो ओमेगा निकला भैया अपना, ये था g अपॉन एल। ठीक है, कोई कोई बच्चा जो है ना वो बहुत कंफ्यूज होता है, एल अपॉन जी होगा, जी अपॉन ए होगा। हमें कुछ नहीं करना, आप यूनिट से चेक किया करो हमेशा। देखो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मीटर, ये कट गया और रूट में भी था। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 1 अपॉन सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, यही तो होता है ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन से चेक करके देख लेते हैं, मतलब ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, हटा दो इसको, तो ऐसे चेक कर लिया करो, कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में तो। ठीक है, अब ये जो आएगा ना रेडियन पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपने t निकाला तो कुछ नहीं करना होता, 2 पाई कर लेना होता है, l ऊपर कर लेना होता है, g नीचे कर लेना होता है। इसको भी कंफ्यूज हो गए तो कुछ नहीं, यहाँ मीटर है, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेकेंड बचेगा। ठीक है, सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आपसे एग्जाम में हर्ट्स में दिया होता है रेडियन पर सेकेंड की जगह, कुछ नहीं करना है ना। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होता है, ये बता चुका हूँ। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। करना क्या है, ओमेगा जो निकला उसमें 2 पाई से डिवाइड कर देना है बस भैया। ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, नहीं समझ में आ रहा देख लो ना, ऐसे ही तो निकाला था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक बार घूम लेगा, ओमेगा स्पीड है, एक बार घूम लेगा 2 पाई हो जाएगा, उस टाइम टाइम लगेगा कैपिटल टी, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन टी, यही तो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंगुलर में।
1/t 1/t 1/सेकेंड, इसी को तो हर्ट्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी ω/2π है। तो अगर आपसे अगर वो पूछता है कि हर्ट्स में बताओ फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, फ्रीक्वेंसी एंगुलर, ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, ये है फ्रीक्वेंसी एंगुलर, लेकिन ये रेडियन पर सेकेंड में, ये हर्ट्स में है। तो क्या करना है आपको? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू √G/L एंड 2π से डिवाइड कर देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही निकालो इसको, ये तो हमने आपको बता दिया निकालने के लिए। तो इसमें जितना फॉर्मूला आपको यूज करते हैं सब जानना जरूरी है ना, कहाँ कौन सा यूज आ जाए पता नहीं, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं पता नहीं किसका यूज आ जाए यार। ठीक है, न्यूमेरिकल अभी करेंगे, लेकिन अपने को जानना जरूरी होता है। तो जब एक बार आप करते हैं तो आपको याद आने लगता है धीरे धीरे, न्यूमेरिकल भी करेंगे तो याद आने लगेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज किया जानना जरूरी है, ये अल्फ़ा ये सब जानना जरूरी है, ये भी करते हैं इस टाइप से, और इसमें फ्रीक्वेंसी ये जानना जरूरी है। चलो ठीक है, अब जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो, जरूरी नहीं है, एक और करके दिखा रहा हूँ, G/L निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, सिंपल तरीका से लीनियर वे में निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो इस पर आप करते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीका से भी आप, मैं बोल रहा था निकाल सकते थे। कैसे? देखिए, मतलब लीनियरली आप निकाल सकते थे। ये था पेंडुलम, ये था बॉब और ऐसे घूम रहा था। ठीक है, इधर भी घूम रहा था, इधर क्यों छोड़ेंगे? यहाँ इसका mg था। ठीक है, इस साइड में mg ये थीटा था, mg cos थीटा था, और हियर mg sin थीटा। ठीक है ना, mg sin थीटा। ठीक है, उसके बाद जो इसमें भैया फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल की बात कर रहा हूँ, वो लग रहा था mg sin थीटा विद निगेटिव। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। इसको हमने जब स्मॉल ले लिया था तो mg थीटा लिख लिया था, यहाँ भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ फोर्स को, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m d2x/dt², तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हमने। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ये कर लिया, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। अगर मैं इसको काट दूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोएगा कि कैसे क्यों काट दिया, मुझे नहीं लगता। अब हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। तो ये g इंटू थीटा आ गया ना, आ तो क्या, इसको कर लिया 1। ठीक है, अब क्या है ना कि हमें अगर हम ऐसे लिख दें कि जो एक्सेलरेशन होता है -ω² होता है, तो मुझे नहीं लगता कोई रोएगा मुझे नहीं लगता है कि किसी को आपत्ति आएगी इसको ऐसे लिख दे तो। ठीक है, d2x/dt² होता है भाई, होता है, कितनी बार लिखा हमने। ठीक है, अब इसको 2 कर लिया, और मैं अगर इसको कंपेयर भी कर लूँ, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ भी किसी को आपत्ति नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, ये कंपेयर कर लिया। उसके बाद अगर मैं थीटा को भी चेंज कर लूँ कि अगर ये x है, ये l है, ये थीटा है, तो x इज इक्वल टू l इंटू थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू x/l, और यहाँ रख दूँ x/l माइनस ω²y। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर जो इसको x कर लेते हैं, बोलोगे क्यों? क्योंकि हमने x ही लिया था, x। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, x/l ω²x, ये कट गया। तो यहाँ से बनेगा आपका g/l इज इक्वल टू ω², देन फाइनली ω इज इक्वल टू √G/l। तो आ तो क्या, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, तुरम नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस चल रहा है। यहाँ से भी लीनियरली आप निकाल सकते थे, जो हमने निकाला, जो यूज किया। ठीक है, तो ऐसे भी निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन करके। हाँ जी, तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ले जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज नीचे रख सकते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा इस पर। चार्ज अगर m मास है, पेंडुलम में m मास है, q चार्ज है, नीचे चार्ज रख दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया, वो भी करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट
उसमें आ जाएगा, कुछ नहीं, एफ इज इक्वल टू एम ए जो होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई भी आ जाएगा। फिलहाल तो अभी मैकेनिक्स में ही है हम लोग, ठीक है। क्या है इसमें देखिए, फर्स्ट वाले में ऐसा है कि एक पेंडुलम है, ठीक है, और लिफ्ट में रखा हुआ है, ठीक, और लिफ्ट जा रही है ऊपर, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एस्केलरेशन ए, ठीक है, तो अपने को पता है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगता है, जो होता है मास इनटू एस्केलरेशन, हमेशा अपोजिट लगता है ना, रूल ही इनर्शिया क्या है, अपोज करना, ठीक है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद जो इसका mg लगेगा वो तो भैया नीचे लगेगा हमेशा, वो तो कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाए, इधर जाए इधर, वो तो नीचे ही लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो mg नीचे लगा, ठीक है। जो अपना ओमेगा का फॉर्मूला था बच्चों, वो क्या था, तो ओमेगा का था g अपॉन एल था, ठीक है, मीटर पर सेकंड, हाँ ठीक है, ये था फॉर्मूला g अपॉन एल ओमेगा का। यहाँ पर g जो है ना, g इफेक्टिव है, g इफेक्टिव, ठीक है, एल लेंथ, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर g अपने को निकालना है कि कितना g होगा, क्योंकि अब सेम g नहीं लगेगा ना, जैसे हम लिफ्ट में जाते हो तो हमारा वेट बदलता है ना, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो चेंज होता है। अगर रेस्ट में है लिफ्ट तो ठीक ठाक है, जितना है उतना ही होगा। ये तो हमने मैकेनिक्स में किया था कि एक वेटिंग मशीन है, लिफ्ट में रखा हुआ है, ऊपर जा रहा है तो कितना बताएगा रीडिंग, नीचे जा रहा है लिफ्ट तो कितना बताएगा, वही तो है। तो यहाँ पर जी चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है चेंज, तो अब उस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो mg डैश मान लेता हूँ इफेक्टिव को, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों फोर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, ये और ये, ठीक है। तो ये ma प्लस mg, ठीक है। तो यहाँ से g डैश जो आता है वो आता है a प्लस g, ठीक है। तो यहाँ पर जो g इफेक्टिव आएगा ना, ये आएगा g प्लस a। तो फिर अब ये ओमेगा कितना हो जाएगा, तो अब आप लिखेंगे g की जगह a प्लस जी अपॉन एल, और जब टाइम निकालेंगे टाइम तो उल्टा लिखते हैं ना, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए प्लस जी, ठीक है। ये हो गया टाइम जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो, ठीक है, वही सेम मैकेनिक्स वाला। लिफ्ट नीचे आ रहा होगा तो यही होगा 2 पाई अंडर रूट एल एंड जी माइनस ए, और क्या, जी जाता है भैया, ठीक है, जी माइनस ए, खत्म, जी प्लस ए, जी माइनस ए, जी कर लेता हूँ, तो बच्चे बोलेंगे सर क्या कर दिया आपने, ठीक है, पहले लिख दिया। तो ये जी माइनस है, वही फंडा है ना, वही नीचे जा रहा है, फिर लिफ्ट ऊपर में इनर्शिया फोर्स लग गया, नीचे में mg लग गया। अब ये उल्टा हो गया है, mg डैश mg माइनस ma g डैश g माइनस e, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, रख तो दिया, आ तो क्या ये, ठीक है। जरा इसमें आते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। ये दोनों हो गया, नीचे आ रहा है क्या करना है माइनस, ऊपर जा रहा है क्या करना है प्लस, ठीक है। इसमें देखते हैं भाई साहब, इनका वेट तो ठीक ठाक नीचे चल रहा था, अब लिफ्ट नहीं है कार है, क्या दिक्कत है, नीचे वेट है, कोई दिक्कत है क्या, तो नीचे वेट था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होता है जब ये कार इधर जा रहा होता है, तो इधर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगने लगता है, अपोजिट डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये ठीक है। अब मास वास हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इस डायरेक्शन में इसका एक एक्सेलरेशन है ma वाला, और इसका g इधर है, ठीक है। तो फिर इसका रिजल्टेंट किधर है, तो फिर इसका रिजल्टेंट इधर है, ठीक है। और ये रिजल्टेंट कितना है, तो ये रिजल्टेंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या थीटा इज 90 डिग्री। तो फिर g डैश जो यहाँ पर आता है, मतलब a डैश जो भी है इफेक्टिव, वो आने वाला है a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट, ये आ गया,
ठीक है। अब वही सेम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ये L अपॉन जी डैश इफेक्टिव, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L तो वही है, g आते हैं, g आ गया आपका a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इफेक्टिव इस वाले केस में, लिफ्ट वाले केस में। वही है मैकेनिक्स है, अपन ने मतलब कौन सा फॉर्मूला नया यूज कर लिया, ऑसिलेशन वाला ही तो किया, जी अपॉन एल, यही तो न्यू है अभी, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट तो मैकेनिक्स वाला ही यूज किया ना। मैकेनिक्स में भी तो यही यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारे ने मैकेनिक्स में क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, यही तो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया पेंडुलम में, ठीक है। तो ये आगे कुछ सिंपल न्यूमेरिकल थे, और भी है कि चार्ज होगा, चार्ज रखेंगे तो क्या बनेगा, फिर फोर्स वहाँ भी निकालेंगे, इक्विवेलेंट जी निकालेंगे, जी इफेक्टिव निकालेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना तो वो फिर समझ में आने लगता है। वैसे कोई ज़्यादा बड़ा सा फॉर्मूला तो है नहीं भाई, एफ इज इक्वल टू एम है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, करके देख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, कर ही लेते हैं, देखते हैं एक दो क्वेश्चन करके, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो वही है, सेम है। देखो ये लिफ्ट वाला ही, इसमें लिफ्ट थोड़ा, इसमें लिफ्ट जो भी मान लो आप, अगर नीचे लग रहा है तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर लग रहा है तो लिफ्ट नीचे आ रहा है, अगर इस साइड में जा रहा है वही सेम कार वाला, ठीक है। सेम टू सेम है तो सेम आप चिपकाएंगे। देखिए ये इधर लग रहा था, अच्छा फिर वही हम लोग फंडा अपनाते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक बिल इस साइड में है तो यहाँ लिखता हूँ, इस साइड में एक फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अभी के लिए आप याद कर लेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, F इज इक्वल टू एम ए वाला ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस चार्ज है, फोर्स लग रहा है, नेगेटिव होता तो उल्टा लगता, ठीक है। उसके बाद इसका एक और लग रहा है, क्या लग रहा है, mg लग रहा है, mg, ठीक है ना, मास है ना उसके पास, तो mg लग रहा है। फिर वही नेट जो था इफेक्टिव जो था एफ नेट फोर्स कितना था, तो नेट फोर्स था mg प्लस q इंटू ई, यही तो था नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स में वही जी इफेक्टिव निकालना था ना, तो यहाँ से जी इफेक्टिव निकलेगा। नेट फोर्स में F इज इक्वल टू एम ए कर लेते हैं, एम जी डैश एम जी प्लस क्यू इंटू ई। अच्छा यहाँ से जी डैश निकाल लेते हैं, एम जी डैश नेट फोर्स, जी डैश इज एम जी अपॉन एम प्लस क्यू ई, आ जाओ, क्यू ई अपॉन एम, आ जाइए। किससे? अभी आप 12th में 11th में? चलिए आ रहा हूँ, बैठ लो उस क्लासरूम में। ओके, तो ये हमने कर लिया। यहाँ से एम डैश कैंसल आउट, जी क्यू ई अपॉन एम। अब आप देखिए यही तो है वही लिफ्ट वाला, ठीक है। अब ये जी डैश हमारा आ गया ना, तो अब जो टी हमने निकाला था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये था। तो यहाँ से 2 पाई अंडर रूट एल और जी की जगह ये चिपका देंगे, जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, आ तो क्या, ठीक है। और इस वाले में इसका उल्टा, अभी ये तो नहीं बता रहा मैं, 2 पाई अंडर रूट एल जी माइनस क्यू ई अपॉन एम, इसका उल्टा, ठीक है ना। यहाँ आते हैं, वही वाला स्टोरी, वही सेम। अब जब एक बार हमने समझ लिया ना तो बार बार नहीं समझते हैं। देखो ये आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो आया था उस टाइम भी यही आया था, कोई अलग नहीं आया था, और यहाँ भी यही आएगा। अब यहाँ से हमने समझ लिया ना, ये ए है, ए वहाँ ए था लिफ्ट वाले में, अब एक बार समझ लिए तो डायरेक्ट चिपका लेंगे, क्या निकालना है, एक तो निकाल कर आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हम लोग चीज़ें सीखेंगे, ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे। कुछ हमारे स्टूडेंट आए हैं तो थोड़ा मैं उनसे बात करता हूँ, फिर